स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। रसायन विज्ञान में धातु है, धातु क्या होता है, धातु क्या होता है। धातु कोई अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे और धनायन बना ले तो वह धातु होता है। अगर कोई अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ऋणायन बना ले, अधातु होता है। आज हम उसी के टॉपिक में अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे, धातु एवं अधातुओं के बीच बंध। यह क्या टॉपिक होता है, धातु एवं अधातुओं के बीच बंध क्या होता है। सबसे पहले जानिए, बंध मतलब बंधना होता है, जुड़ना होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन धनायन, कोई इलेक्ट्रॉन ऋणायन आपस में मिलकर जुड़ जाए, ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, बंध बनना। क्या बोलेंगे, बंध बनना। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए, धातु एवं अधातुओं के बीच बंध, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उसके अंतर्गत हेडिंग डालिए, आयनिक आवलिक विद्युत संयोजक बंध। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब संयोग करना, मतलब जुड़ना होता है। आयन मतलब क्या होता है, आवेश, चार्ज। आप पढ़े होंगे कोई एक मतलब एग्जांपल ले, जैसे सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप जानते होंगे NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड कैसे आपस में जुड़ता है, तो वह आयनिक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। इसी के बारे में हम अध्ययन सबसे पहले करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। हमें तोड़ते KLMN, इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 2 8 1। अगर यह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो इस पर कितना आवेश आएगा, 1 आएगा। और इसी के साथ क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। यह अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इस पर कितना आएगा, ऋण आएगा। यह दोनों मिलकर क्या बना ले, NaCl। तो हम कह सकते हैं Na++Cl- बॉन्ड के द्वारा जुड़कर NaCl का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बंध का बनना बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यह हेडिंग डालें, उसके बाद यह हेडिंग डालकर इसकी परिभाषा लिखिए। क्या होगी परिभाषा, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं, आयनिक आवलिक विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक, विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक, बीच में लिखिए अथवा। एक और परिभाषा इसकी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी कोई कहे धनायन और ऋणायन के आपस में संयोग से भी क्या बनता है, बंध बनता है। तो अथवा लिख के बीच में फिर से एक परिभाषा इसकी लिखिए, धनायन तथा ऋणायन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को ही आयनिक बंध कहते हैं। अर्थात आयनिक बंध धातु तथा अधातु के बीच बनता है। परिभाषा हो गया। एक उदाहरण लेते हैं, अभी देखिए पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, CaCl2 कैल्शियम, एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के अणु का बनना। हम इसके अणु का निर्माण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हम यहां लिख रहे CaCl2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, सबसे पहले
सी ए का परमाणु क्रमांक होता है 20। Cl का परमाणु क्रमांक होता है 70। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दे के एल एम और एन। तो देखिए 2 8 8 2 10 8 18 2 20। और अगर यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो आप क्या हो जाएगा, कैल्शियम पर +2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 17 है, 2 8 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो इस पर क्या हो जाएगा, -1 आवेश आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमको पूरा निर्माण करना है, कैसे बंध बनेगा, तो हम लिखेंगे बंध का निर्माण। अगला हेडिंग लिख लेंगे इसी में, बंध का निर्माण। ठीक, अब बंध का निर्माण कैसे करेंगे, आप देखिए सीए का परमाणु क्रमांक 20 है। यह अपने अंदर से कई इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पर कितना आवेश आएगा, +2 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर एक क्लोरीन ले लेते हैं, दूसरी साइड दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं। आप देखिए इस क्लोरीन के बाद कुछ भी का इलेक्ट्रॉन है 7, तो डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, डिनोट तीर के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, यह अगर अपने अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो कैल्शियम पर क्या आएगा, +2 आवेश आएगा। क्या आएगा, +2 आवेश। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, +2। क्लोरीन पर क्या होगा, क्लोरीन आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखिए इस तरह तो सेम है, बस यहाँ का जो स्थानांतरण हुआ वह इलेक्ट्रॉन हम डिनोट कर दे। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वाले पे, दूसरे क्लोरीन पे देखिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन, इस पर भी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक स्थानांतरण वाला डिनोट कर दिए, यह भी हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। इस पर भी क्या आवेश आएगा, माइनस। ठीक, इस तरह हो गया। हम अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम अगर इलेक्ट्रॉन को जैसे कैल्शियम पर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, अगर वैसे लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए आगे करके लिख सकते हैं Ca+2। क्लोरीन पर माइनस माइनस तो हम लिख सकते हैं क्लोरीन माइनस, कोई दिक्कत। अब इसको और बेहतर कैसे लिख सकते हैं, मतलब एकदम शॉर्ट में, तो हम क्या करेंगे, या करके क्या लिख सकते हैं, CaCl2। बस यही अपना मेन यौगिक है, यही बांड के द्वारा बन गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए इतना। देखिए विद्युत संयोजक बंध का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोकोवैलेंट निर्माण या विद्युत संयोजक बंध के निर्माण में धनायन और ऋणायन के मध्य बॉन्ड बनता है। प्रबल धनायन प्रबल ऋणायन के साथ बनाता है, दुर्बल ऋणायन दुर्बल धनायन के साथ बनाता है, धातु अधातु के मध्य होता है। तो कुछ कंडीशन है जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है पहला कंडीशन क्या है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व। प्रबल धन विद्युत तत्व में जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं। और तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मध्य, यह दोनों अगर आपस में अभिक्रिया करें तो भी क्या होगा, विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम मान लो कि आप पढ़े होंगे NaCl, अभी इसके बारे में बताया गया NaCl। तो आप जानते हैं अगर NaCl को तोड़ेंगे तो Na+Cl-, इस तरह का अगर आपस में कोई बांड बनाए, ठीक, तो ऐसा बांड क्या कहलाएगा, विद्युत संयोजक बंध। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन आप लिखिए,
परबल धन विद्युती तत्व जैसे Na, K, MgCl तथा परबल ऋण विद्युती तत्व ClOF के मध्य। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखिए धातु तथा अधातु के मध्य। मतलब कोई तत्व ऐसा ले जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाले, जैसे अभी के हम ले ले के 19 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 8 1, यह एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा तो यह क्या होगा, धातु होगा। अब ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन को आप देखेंगे 2 और 6, यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को 2 और 6, यह अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो यह क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो मतलब नंबर 2 कंडीशन में क्या है, धातु तथा अधातु के मध्य। ठीक, नंबर तीसरा लिखिए विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य। विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य। ठीक, चौथा में क्या है, धातुओं के बाह्य कोश में 1 2 या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन होने पर तथा अधातुओं के बाह्य कोश में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पर। ठीक, आप नोट कर लीजिए। देखो इसके लास्ट वाला टॉपिक क्या है, सोडियम मैग्नीशियम। हमने मैग्नीशियम ले ले, क्या बोला, 1 2 या कभी 3 होने पर। आप जानते हैं मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे 2 8 2 1 2, एक सोडियम हो गया, पोटेशियम भी एक ही होता है, इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया, कैल्शियम भी होगा। एल्यूमिनियम अगर ले ले, एल्यूमिनियम 13 होता है, 2 8 3, इनके बाद कोश में। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर धातु होगा तो उसके बाद कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 होगा। अधातु में आप देखिए क्लोरीन करेंगे, क्लोरीन के बाद कोश में 7, ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन करेंगे इसमें भी 7, तो 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होने पर तो यह कंडीशन होगा, तभी जाके विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा। इतनी कंडीशन है, आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है, आप देखिए धातुओं की उपस्थिति या प्राप्ति, ऑकरेंस ऑफ मेटल। मतलब हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं भूपर्पाटी, मतलब जब जमीनों को खुदाई हम करते तो बहुत सारे तत्व अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं, फिर हमको शुद्ध करते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसे धातु होते हैं जो समुद्रों में भी प्राप्त होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, सबको पता है कि यह समुद्र में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, यह भी समुद्री लवणों के रूप में उपस्थित होते। तो मतलब ऐसे धातुएं जिनको हम खोद कर या किसी अन्य अवस्था में प्राप्त करें, ऐसी क्या अवस्था क्या करें, धातु की प्राप्ति, ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, धातु की प्राप्ति। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए क्या होगी, पहले हेडिंग जो लिखा है धातु की उपस्थिति या प्राप्ति, परिभाषा लिखिए। भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। मतलब जमीन के अंदर से ही हम इसको खोद के निकाल सकते हैं। प्रमुख स्रोत क्या है, भूपर्पाटी है। भूपर्पाटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। फुल स्टॉप। समुद्री जल में भी कुछ धातुओं का स्रोत है। समुद्री जल में भी कुछ धातुओं का स्रोत है।
जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। ठीक। अब एक चीज देखिए, जो प्रकृति में पाई जाए, भूल प्रॉपर्टी के रूप में पाई जा रही, वो कितने प्रकार के अवस्थाओं में पाई जा रही है। तो अगला हेडिंग क्या है, प्रकृति में धातुओं के अवस्था के प्रकार। प्रकृति में धातुओं की अवस्था के प्रकार। तो प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जा रही है। तो आप हेडिंग लिखिए, प्रकृति में धातुओं के अवस्था के प्रकार। तो क्या है, दो प्रकार की अवस्था में पाई जाती है। पहला क्या है, मुक्त अवस्था। पहला क्या है, फ्री, स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था। मतलब यह कम क्रिया, ऐसी धातु की जो कम क्रियाशील होती है उनको किस अवस्था में माना जाता है, मुक्त अवस्था माना जाता है। ऐसी धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो कम क्रियाशील हो ऐसी धातुएं, मतलब जैसे यहाँ पर लिया है AgAuPt, यह जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको मुक्त या संयुक्त अवस्था में, मतलब ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील हो उनको क्या बोला जाएगा, मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, परिभाषा क्या होगा, हेडिंग क्या लिखेंगे, मुक्त या संयुक्त अवस्था, इन फ्री और नेटिव स्टेट। इसकी परिभाषा लिखिए, क्या होगा परिभाषा, वे ठोस धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, जो कम क्रियाशील होती हैं, प्रकृति में मुक्त या संयुक्त, प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, AgAuPt, मतलब ऐसे धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। तो एग्जाम्पल में आप लिखिए AgAuPt आदि, हो गया। अब अगला हेडिंग लिखिए, संयुक्त अवस्था। दूसरा अवस्था, जैसे दो प्रकार का है, मुक्त और संयुक्त अवस्था, तो दूसरा हेडिंग संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था इन कंबाइंड स्टेज। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा कि कम क्रियाशील होगा। आप इसमें क्या पढ़े हैं, कम क्रियाशील। संयुक्त मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील। तो इसमें क्या होगा, ऐसी धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती है किस अवस्था में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में। तो परिभाषा लिखिए सबसे पहले, वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, वे ठोस धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील को हम कह सकते हैं अधिक, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्रियाशील होती हैं, प्रकृति अवस्था में प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में Na, Ca, Fe, Zn, Cu इत्यादि, यह हो गया इसके एग्जाम्पल। एक बार देख लीजिए दोनों का एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। खनिज, मिनरल्स। अब जानते हैं प्रकृति में धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, खनिज। आप जानते हैं खनिज को जब हम कोई भी पदार्थ खोद कर जब निकालते हैं तो उसमें कंकड़, पत्थर, धूल, रेत इत्यादि पदार्थ मिले होते हैं, मतलब अशुद्धियाँ मिले होती हैं। जैसे कॉपर पैराइड, मान लो एक एग्जाम्पल लिया गया कॉपर पैराइड, इसको जब हम निकालते तो उसमें अनेकों प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती है। खनिज मतलब आप शब्द से जान रहे, खोद कर प्राप्त किया हुआ, मतलब ऐसा पदार्थ जिनको हम खोद कर प्राप्त करें जिसमें अशुद्धियाँ मिली हो वो क्या कहलाएगा, खनिज। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिए, परिभाषा क्या होगा, प्रकृति में धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखिए एक लाइन,
ये सामान्यतः मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कॉपर पेराइट CuFeS2 कॉपर पेराइट का सूत्र है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरा हेडिंग लिखिए अयस्क। और क्या होता है? जब हम खनिज को प्राप्त करते हैं, अगर उसको हम कम खर्च में सुगमता से निष्कर्षण कर ले, उसके अंदर से शुद्ध धातु को निकाल ले, तो वह क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। जैसे हार्न सिल्वर है, कार्नेलाइट है, ठीक, इनको अगर हम सुगमता से निष्कर्षण कर ले, शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त कर ले, तो वही क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। तो अयस्क का आप परिभाषा लिखिए, क्या होगा? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता से साथ किया जाता है, सुगमता के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण क्या है? हार्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। ठीक, अगला हेडिंग आप डाल लीजिए। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे धातुओं का निष्कर्षण। अगले दिन अगला टॉपिक यही चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए। देखिए, अगर आपको बढ़िया करना है, विज्ञान में पूरा लेके आना, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सब चीज़ पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ इसका नोट्स आप लिखते रहिए, ताकि आपको जब क्लास चालू हो कोई समस्या ना हो। ठीक।